हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोवा टेक्निकल में। आज हम कंप्यूटर का पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे कि कंप्यूटर है वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते फिर आज का ये वीडियो। तो अगर कंप्यूटर शब्द की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर जो शब्द है वो एक अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर इसका हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, गणना करने वाली मशीन है जो कि गणना करने के काम आती है। लेकिन क्या ये बात अभी के जो वर्तमान समय है उसके आधार पर अगर हम देखें तो क्या कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। आज तो कंप्यूटर बहुत से ऐसे काम करता है जो गणनाओं के अतिरिक्त भी हैं। तो उसी के बारे में हम आगे और भी देखते हैं। तो आप पहले बात करते हैं हम। तो जब शुरुआत हुई थी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर का आविष्कार इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि हम तेज़ गति से गणनाएं कर सकें। कंप्यूटर का आविष्कार को लेकर इसके पीछे जो कहानी थी वो यही थी कि हम तेज़ गति से गणना कर सकें। लेकिन अगर हम वर्तमान परिवेश को देखते हैं, वर्तमान परिवेश के आधार पर अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर की ये भाषा कुछ हमें मेल नहीं खाती, क्योंकि आज हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ गणना के उद्देश्य से प्रयोग नहीं होता। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो हम ये देख सकते हैं कि आप एक छोटी सी किराना की दुकान में भी चले जाओ तो वहाँ भी आपको कंप्यूटर मिल जाएंगे। और किराना से लेकर बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम उपयोग का प्रतिशत देखें तो केवल जो 20% काम है उनमें कंप्यूटर का उपयोग गणना के उद्देश्य से किया जाता है। बाकी 80% कंप्यूटर का उपयोग है वो डाटा की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर बात करें, वर्तमान समय के आधार पर अगर कंप्यूटर की परिभाषा हम दें तो हम कंप्यूटर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या करता है, डाटा को इनपुट में लेता है तथा उसे प्रोसेस करके आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो यह एक प्रकार की क्या है, डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। तो ये परिभाषा हम वर्तमान समय के आधार पर कंप्यूटर के लिए दे सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इनपुट में डेटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद में हमें आउटपुट प्रदान करती है। अर्थात ये एक प्रकार की क्या है, डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसे हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से अगर समझना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या कर रही है कि एक डाटा है जिसको इनपुट में ले रही है और कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, कंप्यूटर उसकी जो डेटा है उसकी क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। तो कंप्यूटर एक प्रकार क्या है, डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, हम देख चुके हैं। और ये आउटपुट में उस डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो इसे हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं फिर, और आगे हम, क्योंकि ये दो टर्म्स यूज हुई है यहाँ पे, डेटा और इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ में एक जो चीज़ यूज हुई है वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या है, क्योंकि
हम कुछ आगे बढ़ें इससे पहले हमें डेटा इन्फॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि डेटा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है और डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटा की तरफ। तो किसी वस्तु, विषय या क्षेत्र के बारे में कोई अव्यवस्थित सूचना या जानकारी जिसका उपयोग हम तार्किक परिणाम प्राप्त करने में कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के बारे में किसी ने आपको कोई डेटा बताया। जैसे पहले उसके पिताजी का नाम बता दिया, फिर उसके जो क्षेत्र है कि वो कहाँ पे निवास करता है, फिर उसका नाम बता दिया, फिर उसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ये बता दी। तो ये उस व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है। डेटा क्यों है? क्योंकि ये एक डेटा हम किसे बोलते हैं? एक अनसीक्वेंस जो कि अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। अब देखो, आपको जानकारी तो बताई गई, उसके बारे में तथ्य तो बताए गए, परंतु क्या है, ये अव्यवस्थित है, इनका कोई क्रम नहीं है। आपको पहले कुछ जो जानकारी पहले चाहिए थी वो बाद में बता दी। तो एक तरीके से ये क्या है? अव्यवस्थित आंकड़ा है। तो जो अव्यवस्थित आंकड़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। अब इनका उपयोग हम तार्किक परिणाम प्राप्त करने में कर सकते हैं। तार्किक परिणाम के लिए कैसे करेंगे? जैसे हम ये आंकड़ा है, अब ये आंकड़ा हमें दे दिया गया, हमें जानकारी तो दे दी गई, लेकिन ये क्रम में व्यवस्थित नहीं है। अगर हम इनको क्या कर लें? क्रम में व्यवस्थित कर लें तो हमारे पास एक उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे अगर हम नाम को जैसे फर्स्ट वाले पे कॉलम पे रखें कि इसका नाम ये है, ये इस क्षेत्र से बिलोंग करता है, इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इतनी है, तो ये क्या हुआ? डाटा एक सीक्वेंस में हो गया। तो इसी डाटा को हम इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जो सीक्वेंस में होता है डाटा, उसे हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और देखेंगे। तो डाटा का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग एक प्रकार की क्या है? प्रोसेस है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डाटा को एक सीक्वेंस के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्रम में सुव्यवस्थित करते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब सीधा सीधा यही है कि एक कोई भी अव्यवस्थित डाटा होता है, उसमें जो उसको जो सीक्वेंस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के बाद में हम बात कर लेते हैं अब इंफॉर्मेशन के बारे में। तो हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इंफॉर्मेशन क्या है? जो प्रोसेस किया हुआ डाटा है वही हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है। अगर डाटा को हम एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, एक व्यक्ति की जानकारी हमें दी गई थी लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया? उस डाटा की प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग करने का मतलब हमने उसको एक सीक्वेंस में बनाया, और सीक्वेंस में बनाने के बाद में जो जानकारी हमें मिली वही हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो परिभाषा से हम देखें तो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया हुआ डाटा क्या कहलाता है? सूचना, जो कि एक क्रम में व्यवस्थित होता है। ये इन्फॉर्मेशन के क्या है? गुण है। इन्फॉर्मेशन हमेशा एक क्रम में व्यवस्थित होती है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कंप्यूटर से प्राप्त डाटा क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन। अब कंप्यूटर हमें पता है कि एक तरह की क्या है? डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। इनपुट में डाटा लेती है, उसे प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या देती है? इन्फॉर्मेशन देती है। तो डाटा कंप्यूटर से प्राप्त जो होने वाला जो डाटा है वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसका उपयोग हम किसी कार्य को करने में कर सकते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या कर सकते हैं? किसी कार्य को करने में कर सकते हैं। जैसे किसी प्रोसेस, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे चॉकलेट की फैक्ट्री में चॉकलेट निर्माण के लिए
एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि सबसे पहले आपको ये रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और ये इन मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें इतने टेक्नीशियन काम करेंगे, यानी कि आपको उसका पूरा डाटा दे दिया गया। तो आप इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये किसी काम को कर सकते हैं। आप चॉकलेट का निर्माण कर सकते हैं, चॉकलेट की फैक्ट्री में चॉकलेट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो डाटा है, जो प्रोसेस किया हुआ डाटा है, वो क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के, इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर के गुण। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर का जो विशेषता है वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर है वो अपने आप ही सारे काम कर देगा। कभी ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि कंप्यूटर खुद भी खुद अपने आप जो काम है वो खुद ही किए जा रहा है। इसका मतलब इससे नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिक मशीन होने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को यदि हम एक बार कोई निर्देश दे देते हैं तो वो तब तक, जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, वो तब तक उसे क्या करेगा, करता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में आपने कुछ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए आपने निर्देश दिए और उसको डाटा दे दिया, कंप्यूटर को डाटा दे दिया कि आपको 5 + 5 2 नंबरों को जोड़ना है। तो जब आप 5 + 5 एंटर कर दोगे तो आपको अब ज़रूरत नहीं है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप उस काम को करेगा और आपको एक डाटा जो आउटपुट है, जब उनका एडिशन हो जाएगा 5 + 5, तब ये आपको आउटपुट प्रदान कर देगा। इस दौरान इनपुट देने के बाद में आउटपुट प्राप्त होने तक कंप्यूटर के अंदर हमें कोई मानवीय हस्तक्षेप है वो नहीं करनी पड़ती। यानी कि ये काम जो अपना काम है खुद ही कर लेता है, ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषताओं के बारे में। दूसरी विशेषता है इसकी स्पीड। स्पीड का मतलब है गति से। तो कंप्यूटर एक तेज गति वाला उपकरण है, आप सब जानते हैं, और इसी की वजह से इसे आज जो हम विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी अगर हम बात करें कंप्यूटर के अलावा और मशीनों की, तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो कि बहुत तेज़ गति से कार्य करती है, लेकिन उनकी क्या है, दक्षता नहीं होती। तो कंप्यूटर तेज़ गति के साथ तो काम करता ही है, इसके साथ में यह दक्षता के साथ भी काम करता है। यानी कि ये कम से कम गलतियां करता है, न के बराबर करता है। और वो गलतियां भी कंप्यूटर नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर में जो एक बार निर्देश दे दिए हैं वो उसी के आधार पे काम करता है। अब अगर कंप्यूटर को निर्देश ही गलत दिए गए हैं तो वो कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर ही काम करेगा। तो स्पीड की हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर एक तेज़ गति वाला उपकरण है। अब अगर हम बात करें कि कार्य की अगर देखें, तो अगर हम जिस कार्य को अगर मनुष्य है जो रात दिन अगर काम करके भी 1 साल का अगर समय लगा सकता है, तो उसी काम को अगर हम कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर मात्र उसे कुछ सेकंडों में संपन्न कर सकता है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति है जिसको हमने सपोज, जैसे आप ये एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे हमने OMR सीट है, OMR सीट जांचने के लिए दे दी, तो आप देखोगे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसे बहुत ही स्पीड से, यानी कि चंद पलों में एक OMR सीट को जांच देगा। लेकिन अगर वही काम अगर एक व्यक्ति को दिया जाए तो व्यक्ति उसमें लगभग 1 से आधा घंटा लगा सकता है। तो आप यहीं से तुलना करके देख सकते हो कि कंप्यूटर कितना फास्ट है। तो कंप्यूटर की गति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम कंप्यूटर की स्पीड की अगर बात कर लें कि कंप्यूटर की स्पीड किस में होती है, तो कंप्यूटर की जो गति है वो माइक्रो सेकंड से लेके पिको सेकंड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶,
10 की पावर -6 सेकंड से लेकर 10 की पावर -12 सेकंड, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 से लेकर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 12 सेकंड, इतना फास्ट स्पीड है वो कंप्यूटर की होती है किसी काम को करने में। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरी जो विशेषता है वो है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की जैसे हमने पहले बात करी थी कि बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो बहुत ही फास्ट गति से काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो प्राप्त आउटपुट होता है वो उसमें उतनी यथार्थता नहीं होती, यानी कि शुद्धता नहीं होती। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो काफ़ी विश्वसनीय होते हैं और लगभग हम कह लें कि जो उसका 100% मान है उसके करीब होते हैं। तो कंप्यूटर एक उच्च गति के साथ साथ एक एक्यूरेट डिवाइस भी है। तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं और चलते हैं अगली विशेषता पे, जो कि है डिलीजेंस, यानी कि कर्मठता। मनुष्य अर्थात प्राणियों की विपरीत कंप्यूटर बिना किसी थकावट और गलती के लगातार काम कर सकता है। ये क्या है? इसके लिए कंप्यूटर अर्थात एक प्रकार से कंप्यूटर क्या है, एक कर्मठ, हमारे लिए एक कर्मठ कर्मचारी है। अगर आपने देखा होगा कि अगर मनुष्य अगर किसी काम को करता है, किसी काम को अगर बार बार जैसे करता है, तो आप देखोगे कि शुरुआती तौर पे जो व्यक्ति है वो कार्य को कुछ ठीक तरीके से करेगा, लेकिन अगर वही काम उसको सालों तक या फिर हम कह सकते हैं 1 दिन 10 दिन के लिए दिया जाए तो व्यक्ति की जो इफ़िशिएंसी है वो कम हो जाएगी। व्यक्ति उसमें शॉर्टकट ढूंढने लगेगा और उसमें जो हो सकता है कि उसमें कुछ गलतियां भी करने लगे, क्योंकि मनुष्य या प्राणियों की में ऐसा स्वाभाविक होता है कि हम जब एक ही काम को बार बार करते हैं तो हम उससे थोड़ा ऊब जाते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को अगर जो काम हमने दे दिया, हमने जैसे एडिशन का काम अगर कंप्यूटर को दिया है तो कंप्यूटर बिना किसी गलती के, चाहे आप एक ही जो इनपुट है 5 + 5 ये बार बार देते रहें, लेकिन कंप्यूटर बिना किसी दिमाग पे प्रेशर लिए, बिना किसी थकावट के ये कंटिन्यू करता रहेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कर्मठ डिवाइस है। इसके बाद में हम दूसरा आगे बात करते हैं वर्सेलिटी या बहुरूपी। अब बहुरूपी का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सारे इसके रूप हैं। बहुत सारे रूप का मतलब यहाँ इसके वर्सेलिटी का मतलब यहाँ इसके कार्य से है। अगर आप कंप्यूटर को देखोगे तो आप आज जो कंप्यूटर है वो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों में हो रहा है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या किया, एक समय पर कोई कंप्यूटर से एक बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, साथ ही उसी के साइड में हम दूसरा काम भी साथ कर रहे हैं, जैसे हम कुछ नोटपैड पे टाइप कर रहे हैं। तीसरा काम हमने कोई एक सॉफ्टवेयर खोल रखा है, जैसे वीडियो एडिटिंग का हमने कोई सॉफ्टवेयर खोल रखा है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये एक ही समय में क्या कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। यानी कि एक क्या है, बहुरूपी है। एक तरीके से जैसे अलग अलग काम है वो एक साथ कर पा रहा है। तो कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का वर्सेटाइल है डिवाइस है। इसके हम आगे चलते हैं और अगला जो विशेषता है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी।
कंप्यूटर अपनी सेकेंडरी स्टोरेज क्षमता की वजह से कितनी भी मात्रा में सूचनाओं को स्टोर कर सकता है। अब कितनी भी स्टोर का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास जितनी हम मेमोरी स्टोरेज होगी, जैसे 5 GB है, 10 GB है, जितनी भी इसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी उसके हिसाब से ये पूरा डाटा उसमें स्टोर कर सकता है और यूजर जब तक चाहे तब तक ये अपने पास उसे बना के रह सकता है। अब अगर हम इसी तुलना करें व्यक्ति से या मनुष्य से, तो मनुष्य को अगर आप जैसे अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए आपको ये थोड़ा लगभग आपको याद रहेगा 90% तक। लेकिन अगर यही अगर टॉपिक आप आज से 10 दिन बाद में देखोगे तो आज आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। लेकिन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर के पास जो रिमेम्बरिंग पावर है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं 100% है कि कंप्यूटर को जो भी हमने एक बार डाटा सेव करने के लिए दिया, स्टोर करने के लिए दिया, वो कंप्यूटर उसको तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक कि यूज़र उसको ये निर्देश ना दे दे कि आप इन जो सूचना स्टोर की हुई है इनको आप इरेज कर दो। तो यह एक तरीके से हम कैसे यह सूचनाओं को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कि यूज़र इन सूचनाओं को समाप्त करने का निर्देश नहीं देता। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास पावर ऑफ रिमेम्बरिंग की शक्ति होती है। अब बात करते हैं अगली जो विशेषता है उसके बारे में। तो कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है वो है नो IQ। कंप्यूटर के पास किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं होती, ये हम जानते हैं। इसका मतलब क्या है? बुद्धि नहीं होने का मतलब है कंप्यूटर का जो IQ लेवल है वो क्या होता है? 0 होता है। कंप्यूटर स्वयं किसी वस्तु या किसी काम के बारे में नहीं सोच सकता है जैसे हम सोच सकते हैं। कंप्यूटर के पास ऐसी सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो कंप्यूटर को सोचने के लिए हम निर्देश देते हैं और कंप्यूटर हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय है वो लेने में सक्षम हो पाता है। उन्हीं के आधार पर कंप्यूटर निर्णय लेता है। तो हमारे द्वारा जो निर्देश हैं उनकी पालना करता है और पालना करने के आधार पर ही वो निर्णय ले पाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास स्वयं सोचने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तुरंत चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और वहाँ हम देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।